हेलो दोस्तों, मैं अभी शर्मा वेडिंग नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। 1 मई से 2026 से हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। सीट कम है तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ। ये खुशखबरी हमारी ANM बहनों के लिए रहने वाली है। हम वीडी की ओर से लेकर आ रहे हैं ANM के लिए रेगुलर बैच। हमारा जो डेमो क्लासेस है वो 13 मई से स्टार्ट हुआ है, होने वाला है 13 मई से। डेमो क्लास जो है वो 13 मई, 14 मई और 15 मई को रहेगी। 16 मई से हम रेगुलर ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो बैच का टाइम रहेगा वो इवनिंग का रहेगा, ठीक है। तो आप दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, बाकी जानकारी आपको हम दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी जानकारियाँ डाल देंगे। आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएं और हमारे साथ जुड़े, ठीक है। तो चलो हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं। मैं दोस्तों आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइन और या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। इस चैप्टर के दो नाम होते हैं, एक होता है GI सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, और दूसरा नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक एक वर्ड्स को समझते चलते हैं, ठीक है, ताकि आगे आने वाले टाइम में हम इसको समझ सके। देखो, एक वर्ड है सिस्टम। इस वर्ड को अपन को समझना है। देखो, हमारा जो शरीर है वो बनता है सेल से। सेल का मतलब कोशिका या हमारे शरीर की छोटी यूनिट, ठीक है, उसको हम कहते हैं सेल, ठीक है। और जो ग्रुप ऑफ सेल होती है, यानी सेल का झुंड, जैसे ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, और इन सेल का झुंड क्या कहलाता है दोस्तों? टिश्यू कहलाता है। जो ग्रुप ऑफ सेल है वो टिश्यू कहलाता है, और जो टिश्यूज का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ये मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन, ठीक है। ये मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। और ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिलकर के बनाते हैं सिस्टम। ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा सिस्टम का मतलब, ठीक है। दूसरा वर्ड है डाइजेस्टिव या डाइजेशन। डाइजेशन क्या क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है कि हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, उसका पाचन ही डाइजेशन कहलाता है। और इस सिस्टम में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, उनका डाइजेशन कैसे होता है हमारे शरीर में, या पाचन क्रिया कैसे होती है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइन वर्ड दिख रहा होगा। गैस्ट्रो का मतलब स्टमक या फिर आमाशय आप इसको बोल सकते हैं, और इंटेस्टाइन का मतलब होता है हमारी आंत, ठीक है। छोटी आंत, बड़ी आंत आपने नाम सुना होगा, इसको हम कहते हैं इंटेस्टाइन। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं GI, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, ठीक है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा पार्ट्स ऑफ GI यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम। देखो, अभी मैंने आपको बताया था सिस्टम का मतलब क्या होता है। सिस्टम मतलब ऑर्गन से मिलकर बना है, ठीक है। यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो ऑर्गन्स या फिर पार्ट्स, ठीक है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम जो डाइजेशन करते हैं या खाने का डाइजेशन करते हैं, तो उसमें कौन कौन से पार्ट या कौन कौन सी सेल्स, स्ट्रक्चर या सिस्टम जो है या ऑर्गन्स है इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो, आपके सामने जो डायग्राम है वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें मैंने जो पार्ट्स होते हैं ना उनको एनलिस्ट करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो हम देखो वन बाय वन चर्चा करते हैं। देखो, हम जो खाना खाते हैं उसको सबसे पहले हम हमारे माउथ में रखते हैं, यानी डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, यानी पाचन माउथ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे माउथ, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माउथ। तो माउथ के अंदर इसको हम देखो ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं। एक चीज और बता देता हूं, माउथ को हम क्या कहते हैं? ओरल कैविटी कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं?
तो जब हम सबसे पहले खाना है उसको माउथ में रखते हैं तो सबसे पहला हम काम करते हैं उसको चबाने का, ठीक है। और आपको पता है कि चबाने का काम जो होता है वो हमारे टीथ यानी दांतों का होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टीथ, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है डाइजेशन का। उसके बाद हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। देखो ग्लैंड्स का मतलब ये होता है कि कोई टिश्यू है, ऑर्गन है, वो या तो एंजाइम सिक्रेट करता है या फ्लूइड सिक्रेट करता है, फ्लूइड मतलब पानी सिक्रेट करता है, ठीक है, या फिर हार्मोन्स सिक्रेट करता है। तो ग्रंथियां, हिंदी में कहते हैं ग्लैंड्स को ग्रंथियां, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है, ठीक है। हम जो खाना खाते हैं तो उसको जब चबाते हैं तो हमारे माउथ में पानी आता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। और हम बात करें इसकी चर्चा करें तो ये लगभग 3 होती है ना, यानी 3 पेयर होती है। देखो पेयर का मतलब यहां पर क्या है, देखो टोटल तो होती है 6, टोटल कितनी है, 6 है, लेकिन ये क्या है, जोड़े में प्रेजेंट है। पेयर का मतलब जोड़ा है, ठीक है, जोड़े में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, 3 पेयर कहते हैं। जो पहली है उसका नाम है सबलिंगुअल। देखो टंग जो होता है ना, टंग को हम दूसरे नाम से बुलाते हैं, उसका नाम है लिंगुअल, ठीक है, जीभ। और उसके नीचे की बात करें, जो जीभ है ना, उसके नीचे छोटी छोटी 2 ग्लैंड प्रेजेंट है, या एक पेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट है, उसका नाम है सबलिंगुअल। दूसरी हम चर्चा करते हैं सबमैंडिबुलर। जो हमारा जबड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, मैंडिबल कहते हैं। और हमारे जबड़े के जस्ट नीचे 2 छोटी छोटी ग्लैंड होती है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होती है, एक एक होती है दोनों साइड में, उसको हम कहते हैं सबमैंडिबुलर। सब का मतलब नीचे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पैरोटिड। पैरोटिड हमारा जो कान है उसके जस्ट यहाँ नीचे दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में क्या है, ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पैरोटिड। ये तीनों मिलकर के क्या करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है, ठीक है। तो हम जब खाना चबाते हैं तो दांत क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। और जब ये खाने का प्रोसेस टूटने का चल रहा होता है तो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो सलाइवा सिक्रेट करती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो हमने खाना खाया है वो मॉइस्चराइजेशन है ना, यानी गीला हो जाएगा, ताकि हम उसको आगे अच्छे से निगल सके। और ये सलाइवा जो होता है उसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, यहीं से पाचन क्रिया स्टार्ट करते हैं, यहीं से खाने का डाइजेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम डीप में इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसका नाम है टंग। टंग का मतलब जीभ या फिर लिंगुअल भी अपन उसको कहते हैं। ये क्या करती है, खाने को उथल पुथल अपन बोल सकते हैं, हिंदी में क्या करती है, ये उथल पुथल या मिक्सअप का काम करती है, ठीक है। ये मिक्सिंग करेगी, सलाइवा सिक्रेट होगा, खाना टूटेगा और उसमें क्या है, मिक्सअप हो जाएगा, वो अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके लिए क्या है, ये हमारी टंग रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो अपन जब हमारे माउथ को ओपन करेंगे तो आपको एंड पार्ट में यहाँ गले में एक छोटा सा पार्ट है, मांस का टुकड़ा है, वो ऐसे लटका हुआ दिखाई देगा, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, यूवला कहते हैं। क्या कहते हैं, यूवला कहते हैं। सर इसका काम क्या होता है, देखो ये क्या करता है, जब हम खाना चबाते हैं और चबा के हम क्या करते हैं, निगलते हैं, तो जब हम निगलते हैं तो 2 ओपनिंग रह जाती है। एक ओपनिंग हमारे नाक से ओपन होती है जिससे हम सांस ले रहे हैं, एक हमारा क्या है, ट्रेकिया और इसोफेगस है। तो जब हम खाने को निगलेंगे तो यहाँ पर देखो, एक आगे मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में, एक मांस का टुकड़ा है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल हम ऊला की चर्चा करते हैं। तो ये ऊला क्या करता है, ऊपर चला जाता है। जैसे ही हम खाने को चबाएंगे ये क्या होगा, पीछे बैकवर्ड होगा। बैकवर्ड होते ही क्या होगा, आपकी जो नेजल कैविटी है, वहां की जो ओपनिंग है ना, लास्ट जहां से सांस अंदर जा रहा है, उसको बंद कर देता है। अब देखो 2 द्वार थे, या तो नीचे चले जाओ या ऊपर चले जाओ। अब खाने को जब हम निगलेंगे तो ऊपर वाला पार्ट पीछे धक्का लग के क्या होगा, बंद हो जाएगा, और बंद होने की वजह से खाना ऊपर जाने के चांसेस क्या है, नेजल कैविटी में आने के चांसेस 0 हो जाएंगे, और खाना जो होता है वो हमारी आगे की जो प्रोसेस है, इसोफेगस है, वहां चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी भी चर्चा आगे डीप में, एक एक टॉपिक को हम डीप में लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ऊवला को मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहने वाला है फेरिंग्स। ठीक है, आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा फेरिंग्स। देखो ये एक नेक्स्ट संरचना है हमारी माउथ कैविटी से यहाँ पे नीचे ये जुड़ी हुई है, ये अगली संरचना है या एक पाथवे है। ठीक है, ये अगला पार्ट होता है। पहला अपन ने चर्चा करा माउथ, ठीक है, दूसरा हमारा रहने वाला है फेरिंग्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गला। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये वैसे तो निगलने में ही काम आ रहा है, खाने को आगे पुश करने में काम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक मांस का टुकड़ा होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एक छोटा सा मांस का टुकड़ा होता है। ये क्या करता है, देखो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि सर यहाँ ट्रैकिया भी होती है ना, और यहाँ पर क्या है, इसोफेगस भी होती है। ये दो क्या है, नली है, एक से हवा अंदर जाती है, एक से खाना अंदर जाता है। तो ये एक मांस का टुकड़ा है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ये क्या करता है कि हमारा जो एयरवे है उसको ओपन रखता है ताकि हम सांस ले सकें। ठीक है, लेकिन जब हम खाना निगलते हैं तो वो खाना ट्रैकिया में ना चला जाए, ठीक है, जहां से हवा आती जाती है वहां ना चला जाए, ये इसोफेगस में जाना चाहिए। इसलिए जो ये मांस का टुकड़ा होता है ये क्या करता है, ट्रैकिया के ऊपर आ जाता है या फिर ट्रैकिया को बंद कर देता है, जिसकी वजह से जब हम निगलते हैं ना तो खाना जो होता है वो सीधा फूड पाइप में या इसोफेगस में जाता है, लंग्स में नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अपन को ये एपिग्लोटिस ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या करेगा, खाने को इसोफेगस में जाने के लिए अलाउ करेगा। एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी हम खाना है उसको निगलते हैं तो हमारी सांस बंद हो जाती है। दोनों काम एक साथ पॉसिबल नहीं है। हमारी सांस बंद हो जाएगी निगलने के दौरान, ठीक है, निगल रहे हैं तो सांस नहीं ले पाएंगे। ये इसी की वजह से होता है, एपिग्लोटिस की वजह से होता है। ठीक है, चलो हमने फेरिंग्स की चर्चा करी, यानी गला है जो आगे खाने को पुश करेगा और मेनली इसोफेगस में भेजेगा, है ना, ट्रैकिया में ना चला जाए, इसके लिए क्या है, एपिग्लोटिस रेस्पॉन्सिबल है। आगे हम चर्चा करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसका नाम है इसोफेगस। ये हमारा 3 नंबर का पार्ट रहने वाला है, इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस को हम एक पाइप बोल रहे हैं, कैसे मानो एक पाइप है, ठीक है, उसको हम इसोफेगस कहते हैं। इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। यहां से क्या है कि खाना अंदर जाएगा, फूड अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये देखो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, है ना। वैसे तो क्या है, पूरा का पूरा जीआई सिस्टम क्या है, एक नली है, जहां पे देखो आपको अलग अलग नलियां दिखाई दे रही होगी, है ना, एक पाइप दिखाई दे रही होगी। अलग अलग जगह पे इसकी आकार और स्ट्रक्चर बदलती चली जाती है, एरिया, सरफेस एरिया बदलता चला जाता है। ठीक है, इसकी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। जो इसोफेगस होती है वो बच्चों यहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे गले से स्टार्ट होती है और लगभग ये यहाँ तक नीचे स्टमक जो होता है ना, अमाशय, यहाँ पर आकर ये खत्म हो जाती है। इसकी जो लंबाई होती है, लेंथ, वो लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, इस पूरी पाइप की अगर हम बात करें, यहां से लेकर के एनएस तक, इस पूरी पाइप की हम बात करें तो ये लगभग होती है 9 मीटर की। ठीक है, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसोफेगस, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। ये क्या करता है, खाने को यहां से लेकर के यहां स्टमक तक लेकर आता है, यानी एक पाथवे है जहां से खाना नीचे आता है। नेक्स्ट जो पार्ट है ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपका नंबर 4 पार्ट है, स्टमक, है ना, हिंदी में बोलते हैं अमाशय। ये क्या है, एक वाइड पार्ट है, एक चौड़ा, एक फैला हुआ पार्ट है, इसोफेगस के साथ में कनेक्ट है। देखो इस तरह से क्या है, ये कनेक्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा चौड़ा पार्ट है, वाइड पार्ट है। यहाँ पर क्या करता है, हमारा खाना आकर यहाँ पर रुकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं, फ्लूइड सिक्रेट होता है, जो खाने का क्या है, डाइजेशन करता है। नेक्स्ट अपन जब स्टमक पढ़ेंगे तो उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट है, उसका नाम क्या है, स्टमक। ठीक है, उसके बाद जो अगला पार्ट रहने वाला है वो ये है, ये वाला पार्ट, जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये नंबर 5 पे आएगा। ड्यूडेनम इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ जीआई सिस्टम। यहां से जब खाना जो है इसका डाइजेशन होता है, उसमें HCl वगैरह मिक्स होता है, फ्लूइड मिक्स होता है, तो ये ट्रेवल करता है आगे की तरफ, जिसको हम कहते हैं ड्यूडेनम। देखो यहां से स्टार्ट होती है हमारी
स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, है ना। तो अपन 5 नंबर इसको लेकर चलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से अपन इसको बोलेंगे ड्यूडेनम से लेकर के, और यहाँ देखो आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी, या मैं बना देता हूं। ये वाला जो पाथवे यहाँ पे जो कनेक्ट हुआ है, यहां तक क्या है, ये हमारी छोटी आंत है। और छोटी आंत जो होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट ड्यूडेनम, जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में जो दूसरा है उसको बोलते हैं जेजनम। यहां तक क्या बोलते हैं, इसको जेजनम बोलते हैं। और जैसे ही ये पाइप कंटिन्यू होकर नीचे आती है तो इसका नाम बदल जाता है, उसका नाम है इलियम। ठीक है, तो ये हमारी छोटी आंत होती है। यहाँ पर खाने का सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, यानी पाचन होता है। उसके बाद इसी सीरीज में हम अगली चर्चा करते हैं। नंबर 6 पे आता है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत हिंदी में अपन इसको बोलते हैं। देखो यहां तक जब खाना पहुंच गया तो ये हरी कलर की जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और यहां पर क्या है, जो फर्स्ट जो पॉइंट है ना, जहां पर ये कनेक्ट हुआ है, इसको हम कहते हैं सेकम। देखो यहां दिखा है आपको सेकम, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेकम कहते हैं। ठीक है, और एक झिल्ली आपको देखो नीचे लटकी हुई दिखाई दे रही होगी, इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। ये भी क्या है, पार्ट्स है जीआई सिस्टम के। और इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन में काउंट करेंगे। ठीक है, इसको सेकम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, देखो आपको दिख रहा है। ठीक है, और अपेंडिक्स इज द आल्सो पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके बाद हम चर्चा करते हैं, यहां से जब खाना ऊपर जाएगा, असेंड यानी ऊपर की तरफ आएगा, तो उसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन। कोलोन हम इस आंत को बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब ऊपर की तरफ आता है तो हम उसको कहते हैं असेंडिंग कोलोन। और ये आगे से ऐसे ट्रांसफर होता है तो हम इसको कहते हैं ट्रांसफर कोलोन। ये लार्ज इंटेस्टाइन के मैं आपको पार्ट्स बता रहा हूं। उसके बाद में ये नीचे की तरफ आता है तो हम उसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, यानी नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंडिंग कोलोन। और ये जो एंड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। यानी लार्ज इंटेस्टाइन में लगभग कितने पार्ट हो गए, 4 हो गए। पहला असेंडिंग कोलोन, दूसरा हम बात करें ट्रांसफर कोलोन, तीसरा डिसेंडिंग कोलोन, और चौथा सिग्मोइड कोलोन। ये 4 पार्ट हो गए इस कोलोन के या लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, तो जब खाना यहाँ पर पहुंच चुका है, यानी लगभग इसका प्रॉपर डाइजेशन हो चुका है, प्रॉपर इसकी जो पाचन क्रिया है वो हो चुकी है। कैसे हुई उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कौन कौन सा फ्लूइड सीक्रेट हुआ, एंजाइम सीक्रेट हुआ, कैसे डाइजेशन हुआ। ठीक है, यहां पर देखो आपको रेक्टम वर्ड दिख रहा होगा। रेक्टम इज आल्सो पार्ट ऑफ जीआई सिस्टम। यहां पर क्या है, जो खाने का जो एंड प्रोडक्ट बना, जिसको हम कहते हैं स्टूल, है ना, मलाशय। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, मलाशय के द्वारा जो स्टूल होता है ना, फीकल पार्ट, है ना, वो क्या है, निकलता है। और निकलने का जो पार्ट है लास्ट एनस है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आगे इसी सिस्टम को क्या है कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।